आज हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के मेमोरी जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राथमिक मेमोरी के देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी के तीन प्रकार हैं: स्थायी, अस्थायी और कैश मेमोरी। स्थायी मेमोरी में रोम, प्राम, ई प्राम और ई प्राम होते हैं। अस्थायी मेमोरी में रैम होता है, जिसका दो प्रकार है, डी रैम और एस रैम। और कैश मेमोरी में सबसे पहले स्थायी मेमोरी को देख लेते हैं। स्थायी मेमोरी में रोम है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसे बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, और यह जो है स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल। रोम के बाद है प्राम। तो प्राम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है हजारों डायोड लगा होता है, जिसे उच्च वोल्टेज की सहायता से फ्यूज करके सूचना को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है ई प्राम। ई प्राम का मतलब होता है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है पराबैंगनी किरणें की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाते हैं और उसमें नया प्रोग्राम को लिखते हैं। इसमें ई प्राम को नया प्रोग्राम लिखने के लिए ई प्राम को सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद आता है ई प्राम। ई प्राम में सर्किट से बाहर निकालना नहीं पड़ता। ई प्राम में सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है और ई प्राम में सर्किट से बाहर निकालना नहीं पड़ता। और इसमें उच्च विद्युत विभव से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखते हैं। ई प्राम में पराबैंगनी किरणें की सहायता से नया प्रोग्राम लिखते हैं, और ई प्राम में उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करके नया प्रोग्राम लिखते हैं। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है पेन ड्राइव। और ये ई प्राम का उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी में है राम। तो राम इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। राम का पूरा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर में अगर पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो इसकी सभी डाटा जो है समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, डी रैम और एस रैम। तो सबसे पहले डी रैम देखते हैं। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, और इसके डाटा को बनाए रखने के लिए एक सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है डी रैम में। अब अगला है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर स्टैटिक रैम। इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एस रैम जो है कंप्यूटर में मेन मेमोरी की तरह काम करता है, और कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसके डाटा जो है कंप्यूटर के ऑन होने तक सुरक्षित रहता है।